नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आज एक खबर आई। खबर ये कि मोहम्मद जुबैर ने सूरज बनकर एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फांसा, फिर उसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और उस लड़की ने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की गई। पहले उसका शोषण किया गया और जुबैर अहमद के भाई जो है फुजेल, उसने भी उस लड़की के साथ बदतमीजी की। कानपुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, भाई को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन खबर उत्तर प्रदेश की है, लेकिन ये जो लव जिहाद का जो एक तरह से घुन इस देश में लग चुका है, उसको लेकर पूरे देश में चिंता का सबब है। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर कड़ा कानून बनाया जा चुका है, फिर भी ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब राजस्थान विधानसभा में भी इसको लेकर आज एक कानून बिल पेश किया गया है और ये जो लव जिहाद है, ये एक बड़ी चुनौती देश के सामने बनता जा रहा है और सरकारें इससे निपटने के लिए तमाम उपाय कर रही है। और इसी कड़ी में आज राजस्थान विधानसभा ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए सरकार ने एक बिल लाया और इस बिल को आज पेश किया गया है। धर्म परिवर्तन और लव जिहाद, इन दोनों मुद्दों से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने यह बिल लाया है और राजस्थान विधानसभा में आज इसको पेश किया गया है। इस बिल को धर्मांतरण विरोधी बिल ये नाम दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री जो है राज्य के गजेंद्र सिंह खींवसर, उन्होंने इस बिल को पेश किया और इस बिल को इस बजट सत्र में ही बहस के बाद पास करवा लिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी है। राजस्थान में चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बंपर बहुमत है तो यहां उसे पास कराने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इस विधेयक के पारित होने के तुरंत बाद इसकी एक तिथि निर्धारित की जाएगी, एक गजट लाया जाएगा और फिर यह कानून जो है राज्य में लागू हो जाएगा। अब इस बिल में है क्या क्या, तो आपको बता दी कि अगर कोई धर्म बदलवाने के लिए शादी करता है तो उसे लव जिहाद माना जाएगा। ये बिल में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर कोई धर्म बदलवाने के लिए शादी करता है तो उसे लव जिहाद माना जाएगा और यह साबित हो जाता है कि शादी का मकसद लव जिहाद है तो ऐसी शादी को रद्द करने का भी प्रावधान इस बिल में रखा गया है। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से शादी करता है तो फैमिली कोर्ट ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकती है। ये तो कानून हो गया। लेकिन अगर किसी को, अब आप कहेंगे कि सबको आजादी है इस देश में, कोई अगर धर्म परिवर्तन करना चाहता है, कोई शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, तो उसके लिए भी एक इस कानून में प्रावधान है कि उसे 60 दिन से पहले, जो मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन कराना चाहता है, उसे कम से कम 60 दिन पहले जो संबंधित व्यक्ति होगा उसको कलेक्टर को सूचना देनी होगी और इस दौरान इस बात की जांच की जाएगी, जब सूचना दे देंगे कि कोई व्यक्ति छल पूर्वक, बलपूर्वक या फिर कोई लालच देकर तो धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहा है। इस जांच का जिम्मेदारी कलेक्टर और बाकी टीम की होगी। वो एक जांच करेंगे और फिर उसके बाद कोई संस्था है, व्यक्ति है, ऐसा कृत्य करते हुए पाया जाता है, इस जांच में अगर पाया जाता है कि हाँ ये जबरदस्ती की गई है तो उसके लिए भी कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें अब सजा क्या मिलेगी ये भी जान लीजिए। अगर अवैध रूप से कोई धर्म परिवर्तन में करता है या मदद करता है तो सजा के लिहाज से उसको अपराधी माना जाएगा। और ये जो विधेयक है अब यहाँ विधानसभा में पारित हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए उनको भेजा जाएगा। राष्ट्रपति जब इसको मंजूरी दे देगी तो ये फिर पास हो जाएगा और उसके बाद कानून बन जाएगा और राज्य में जो है वो इस कानून के लागू होने के बाद धर्म परिवर्तन, विवाह, जबरदस्ती, ये जो लव जिहाद के इस तरह से जो मामले सामने आते हैं, इस मामलों पर रोक लग जाएगी। अभी अलग राज्य दर राज्य इस तरह के बहुतायत में मामले सामने आते हैं जब किसी लड़की को कोई लड़का अपना नाम बदलकर सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू इस तरह के नाम बताकर लड़कियों को पहले फंसाया जाता है, फिर उनका शोषण किया जाता है और कुछ दिन के बाद लड़की को पता चलता है कि ये सोनू नहीं, ये तो सलीम है। फिर उसके बाद उसके हाथ कुछ रहता नहीं है, फिर भी लड़की ये सोचती है कि चलो कोई नहीं, अब विवाह कर लेते हैं, लेकिन वो विवाह के लिए मानता नहीं है। वो कहता है निकाह करना पड़ेगा, इसके लिए धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा और फिर असली फसाद शुरू होता है। मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस जांच करती है, गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन चूंकि कड़ा कानून न होने की वजह से ऐसे अपराधी बच जाते हैं। लव जिहाद का एक संगठित गिरोह इस देश में चल रहा है। इस बात का खुलासा पहले भी हो चुका है। देश की अदालतें लव जिहाद को लेकर अपनी
कड़ी टिप्पणियां दे चुकी है और इस पर अपनी चिंताएं भी व्यक्त कर चुकी है। अब राज्य दर राज्य इस तरह के कानून बन रहे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश इस तरह का कानून ला चुका है और अब राजस्थान में भी ये कड़ा कानून आया है। अब देखना होगा ये विधानसभा से पारित होने के बाद जब कानून बनता है तो क्या इस कानून का कोई असर होता भी है और लव जिहाद पर क्या रोक लग पाती है। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।